13 बन रही है डिटेल टॉपिक है माइनर का फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहला डेफिनेशन क्या करते हैं साहब, बस डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे माइनर ऑफ एन एलिमेंट। हम क्या करेंगे जी, हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे। लेट वी हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट वी हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया। ओके, नाम क्या है जी इसका, ए ऑफ ऑर्डर एन। किस ऑर्डर में है, एन ऑर्डर में। पहले माइनर डिफाइन करेंगे। पहले माइनर को डिनोट करते हैं। द माइनर of an element, the minor of an element, for example element aij रो और कॉलम में पड़ा है, किसका एलिमेंट है, ऑफ ए का, is denoted by, उसको हम डिनोट कर सकते हैं mij से। यानी ये एलिमेंट है अय्यत रो और जियत कॉलम में। And defined by, and is defined by, a proper definition आएगी। Mij यानी ये जो एलिमेंट है Mij is determined n-1 cross n-1 matrix obtained by, इसको मैं लिख देता हूँ obtained by crossing out the ith row and jth column। ओके, ऑफ ए। मतलब इसका क्या है, मैं अभी इसका प्रॉपर मतलब आपको समझा देता हूँ कि देखिए ये जो एलिमेंट है ये किस तरह ऑब्टेन होगा। ये इस तरह ऑब्टेन होगा कि जिस रो और जिस कॉलम में है वो दोनों डिलीट होंगे। तो जब दोनों डिलीट होंगे तो एक रो गया है, कितने रो में था, n रो में था। तो कितने रो बचे जब एक रो डिलीट होगा, n-1। जब एक कॉलम डिलीट होगा तो कितने कॉलम बचेंगे। तो इसका आप क्या लोगे, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लोगे। वो आपको क्या देगा, ये एलिमेंट देगा जिसको हम माइनर ऑफ एन एलिमेंट कहेंगे। दोबारा मैं आपको वाज़ेह करा देता हूँ कि जिस रो और कॉलम में है वो दोनों डिलीट होंगे। जब दोनों डिलीट होंगे, जब दोनों क्या होंगे, डिलीट होंगे, तब आपके पास रो की एक तादाद कम हो जाएगी और कॉलम की भी एक तादाद कम हो जाएगी। उसको क्या कहते हैं, माइनर ऑफ एन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक जर्नल एग्जांपल देते हैं जी, जर्नल एग्जांपल। लेट अस कंसीडर, हमने कंसीडर किया इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। find minor of a11, माइनर फाइंड करें a11
ये क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मार्क है, माइनर ऑफ 8 to 3 क्वेश्चन मार्क। हमने ये दो माइनर फाइंड करने हैं, हमने ये दो माइनर क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। या इसको ये जो इस माइनर को मैं M11 कहता हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर बताया है। तो अब देखिए ये A11 ये जिस रो में है वो डिलीट होगा, जिस कॉलम में है वो डिलीट होगा, तो ये डिलीट होता जाएगा। क्यों? क्योंकि A11 इसी रो में है और इसी कॉलम में है, तो ये दोनों डिलीट होंगे। तो ये जो बचेगा ये इसका डिटर्मिनेंट लोगे, वो माइनर आ जाएगा। A22 A23 A32 A33, शाबाश। इसका डिटर्मिनेंट ले लो, A22 डॉट A33 माइनस A23 इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट दरमियान में माइनस A23 A32। इसको बोलते हैं माइनर ऑफ A11, यानी A22 A33 माइनस A23 A32। कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट, अब मैं आपके सामने एक और चीज़ रख रहा हूँ। अब मैं माइनर ऑफ A23 फाइंड कर रहे हैं। माइनर ऑफ A23 मतलब M23। मैंने तरीका क्या बताया है आपको? मैंने तरीका आपको यह बताया है कि A23 के ऊपर आओगे, ये A23 है, ये जिस रो में है वो डिलीट, और जिस कॉलम में है ये डिलीट हो जाएगा, और ये भी डिलीट हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट लोगे, A11 A12 A31 A32। तो माइनर ऑफ A23 यानी M23 वो अपने साथ इक्वल हो जाएगा इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, A11 A13 A32 माइनस A12 A3। इसको बोलते हैं माइनर ऑफ एन एलिमेंट। इसको क्या कहते हैं? माइनर। तो अब देखिए इस एग्ज़ाम्पल नंबर 3 में हमने माइनर फाइंड करने M11 M12 M13 M22। तो सबसे पहले M11 फाइंड करते हैं। M11 का मतलब है कि फर्स्ट रो डिलीट होगा, ये डिलीट हो जाएगा, और ये डिलीट हो जाएगा, और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। जो बचेगा उसका क्या लेंगे? डिटर्मिनेंट। क्या बचा इसका क्या लेंगे? डिटर्मिनेंट, यानी 5 4 8 9। अब इसका डिटर्मिनेंट तो हम ला सकते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाइड कर ले 45, उन दोनों को मल्टीप्लाइड कर दे 32, दरमियान में माइनस। तो क्या रिजल्ट बचा? इससे बचेगा 13। ये आपकी क्या आ जाएगी? माइनर। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? नेक्स्ट फाइंड करने के लिए ये हटा देते हैं। नेक्स्ट फाइंड करना है हमने M12 का मतलब फर्स्ट रो डिलीट होगा, सेकंड कॉलम डिलीट होगा। फर्स्ट रो डिलीट हो जाएगा, कौन सा कॉलम डिलीट हो जाएगा? सेकंड कॉलम। तो क्या बचा? 6 7 4 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले 44, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे 28, दरमियान में माइनस। तो M12 इक्वल आएगा 54 में से 29
ये 14 हो जाएगा 6, 4 हो जाएगा 2। ये क्या आ जाएगी अपनी माइनर। नेक्स्ट क्या है M13 का मतलब फर्स्ट रो डिलीट होगा, थर्ड कॉलम डिलीट होगा। तो इसको हटा देते हैं, फर्स्ट रो डिलीट कर देते हैं, फर्स्ट रो डिलीट कर देते हैं, थर्ड कॉलम डिलीट कर देते हैं। तो क्या बचा 6, 5, 7, 8। तरतीब मैंने क्या बताई है, इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर दे 48 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर दे 35। तो M13 इससे कितना आएगा 13। कोई डिफ़िकल्टी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। इसके बाद है M22 का मतलब फर्स्ट रो डिलीट, सेकंड रो डिलीट, सेकंड कॉलम डिलीट। क्या कहा मैंने, सेकंड रो डिलीट, सेकंड कॉलम डिलीट। तो क्या बचा जी 1379। क्या बचा जी 1379। अब इन दोनों को मल्टीप्लाइड करें 9, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करें 21, दरमियान में माइनस 12। तो इससे हमारा ये टॉपिक यानी कोफैक्टर का माइनर का टॉपिक क्या हो जाएगा क्लियर। कोई डिफ़िकल्टी कोई हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे ऑर्डर n का। लेट वी हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया ऑफ ऑर्डर n, इसमें n रो है और n कॉलम है। पहले को फैक्टर को नोटेशन देते हैं। the cofactor of an element, the cofactor of an element। अगर एक एलिमेंट i रो और jth कॉलम में पड़ा हो और आप उसका कोफैक्टर फाइंड करना चाहते as denoted by aij and define as। इसके कोफैक्टर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल AIG से। एंड डिफाइन किस तरह करेंगे कि ये जो कोफैक्टर आएगा 1 - 1 आएगा, जिस रो जिस कॉलम में हो उनको ऐड करोगे और साइड पे लिखोगे MIJ, यानी वो रो और वो jth कॉलम लिखोगे। इसको बोलते हैं कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। क्या बोलते हैं, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। कोई डिफ़िकल्टी कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब क्या करते हैं, सबसे पहले जर्नल एग्जांपल लेते हैं। जर्नल एग्जांपल ओके, लेट अस कंसीडर कर ले और लेट अस कंसीडर हमने a की वैल्यू ले ली 3x3 में लेते हैं a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। find the cofactor of, हमने कोफैक्टर क्या फाइंड कर दिया, find the cofactor of, एक कोफैक्टर a11 का फाइंड करना है, नेक्स्ट a23 का। तो सॉल्यूशन देख के पहले इसके कोफैक्टर बताते हैं कि इसका फार्मूला क्या आएगा। कोफैक्टर ऑफ A11
जिसको कैपिटल A11 बोलते हैं। फार्मूला आएगा -1, इन दोनों को ऊपर ऐड करोगे और माइनर क्या लगाओगे M11। कोई क्लियर कन्फ्यूजन नहीं, बस ये ओके हो जाएगा इससे। अच्छा तो ये A11 है ना, तो ये को फैक्टर है, ये रिलेट होगा, साथ साथ ये रिलेट हो जाएगा और ये भी रिलेट हो। क्या बचा, तो ये माइनर इसके साथ आ जाएगा, यानी A11 इक्वल आएगा -1 के ऊपर 2 M11, यानी A22 A23 A32 A33। अब -1 के ऊपर 2 को क्या कहते हैं, +1 बोलते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर दो, A22 A33 माइनस A23 A32। आगे +1 लिखने की ज़रूरत नहीं, A11 तो ये +1 डायरेक्ट मल्टीप्लाइड होगा, A22 A33 माइनस A23 A32। ये अपना क्या आ जाएगा, कोफैक्टर। अब नेक्स्ट कोफैक्टर क्या फाइंड करेंगे, सॉल्व्स कोफैक्टर ऑफ A23। फार्मूला क्या आएगा, -1 के ऊपर, अब ये 2 और 3 ऐड होंगे, M23 लगेगा। अब यानी A23 -1 के ऊपर 5 आएगा, क्या आएगा, -1 के ऊपर -1 के ऊपर 5 आएगा। M23 उधर से निकालते हैं जी, M23 यानी सेकंड रो डिलीट और थर्ड कॉलम डिलीट। ये A11 है, A11 A12 यानी A11 A12 A31 A32। अब इसको कैलकुलेट कर दे, A23 -1 के ऊपर 5 को -1 बोलते हैं, A11 A32 माइनस A12 A31। अब ये मल्टीप्लाइड कर दे A23, तो ये माइनस हो जाएगा, दूसरा प्लस हो जाएगा, प्लस वाले को पहले कर लेते हैं, ये प्लस हो जाएगी, पहले लिख दें -A11 A32। इसको क्या बोलते हैं, कोफैक्टर ऑफ A23। कोई कंफ्यूजन, कोई डिफ़िकल्टी नहीं, ना कोई कंफ्यूजन है ना कोई डिफ़िकल्टी है। अब एग्जांपल 4 से काम लेते हैं। अब हमने कोफैक्टर फाइंड करने हैं, यानी हमारा टारगेट होगा कि A13 फाइंड किया जा सके एंड A21 को फाइंड किया जा सके। अब बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ये भी। तो देखिए सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, A13 रिज़ल्ट आएगा -1, ऊपर से 1 + 3 M13। तो क्या आएगा, -1 के ऊपर 4 आएगा, M13 आएगा। इससे आएगा +1 तो डायरेक्ट आ जाएगा M13। अब M13 निकालना है, M13 का मतलब फर्स्ट रो डिलीट होगा और थर्ड कॉलम डिलीट होगा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो क्या बचा, 3052। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाले, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 6। कोई डिफ़िकल्टी, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं A21। A21 का मतलब M1 की पावर 2 + 1 M21, -1 के ऊपर 3 आएगा, M21 आ जाएगा। -1 के ऊपर 3 को -1 कहते हैं, तो M21 आ जाएगा। एक बाहर की माइनस होगी,
M21 का मतलब क्या होता है? M21 का मतलब सेकेंड रो डिलीट, फर्स्ट कॉलम डिलीट। तो क्या बचत हो गई? -2520 माइनस अपनी जगह, ये आपस में मल्टीप्लाइड 7 -10। तो A21 ये 0 में से 10 -10, तो इससे आएगा +10। कोई डिफ़िकल्टी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब इसके बाद एक रिमेंबर है, वो भी कर लेते हैं साथ साथ। रिमेंबर, ताकि आपको पूरा टॉपिक सही तरह से क्या हो जाए। अब अगर आप फार्मूला देखिए, फ्रॉम द फार्मूला कौन से फार्मूले की बात कर रहा हूँ? AIJ = -1 के ऊपर I + J। ये चीज़ मैं पहले बताना चाहता हूँ। इट इज़ क्लियर दैट ये क्लियर है if the sum of I + J is an even। अगर ये सम आपके पास even आ जाए, even integer, कौन सा इंटीजर आ जाए? even integer, then कोफैक्टर, तो जो कोफैक्टर होगा is equal to the माइनर। तो कोफैक्टर डायरेक्ट किसकी इक्वल हो जाएगा? माइनर के। आइए हम ये बता सकते हैं कि AIJ डायरेक्ट इक्वल होगा MIJ के, कोई कंफ्यूजन नहीं। सिमिलरली if the sum I + J is odd, then the cofactor is equal to negative of the minor। मतलब क्या बनना कि फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब ये होगा कि जब -1 के ऊपर I + J अगर ये ऑड है, तो ये डायरेक्ट माइनस, इससे माइनस रिज़ल्ट आएगा, तो इससे आएगा -MIJ। कोई कन्फ्यूज़न नहीं। ओके, दी साइन ऑक्यूपाइंग। अब मैं आपको एक और चीज़ भी बता देता हूँ। ये फर्स्ट मैंने नोट किया, अब सेकंड मैं चीज़ क्या बताना चाहता हूँ। द साइन, अब मैं डिफरेंट माइनर के साइन बताऊँगा। द साइन ऑक्यूपाइंग the minor may be best remembered by rule of alternating sign with plus on the main diagonal पे प्लस होंगे। मेन अब मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए, फर्स्ट को फैक्टर का साइन प्लस, फिर माइनस, फिर सेकंड का प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। जो मेन डायगोनल होंगे उस पे दोनों क्या आएंगे? प्लस आएंगे। मेन डायगोनल पे दोनों क्या आएंगे? प्लस आएंगे।
कोई कन्फ्यूज़न, कोई डिफ़िकल्टी नहीं। इससे हमारी ये वैल्यू क्या होगी, कॉम्प